तो ये हॉन्टेड प्लेस है। हाँ सुबह 8 बजे गेट खोलते हैं, 6 बजे बंद कर देंगे, अच्छा। फिर हम घर चले जाएंगे। हाँ यहाँ बड़े बड़े भूत रहते हैं। हाँ हाँ, महसूस होता है। कभी कभार लोग ऐसे अंदर अकेले अंदर 2 बजे के बाद चले जाओगे ना, हाँ हाँ तो आपको ऐसे महसूस होगा हमारे पीछे कोई आदमी आ रहा है। हाँ हाँ सच में यहाँ भूत सच रहता में, है? हाँ। देखो कि अभी भी कुलदरा विलेजेस के अंदर आत्माएं भटकती रहती हैं। तो एक्चुअली हम जैसे गांव वाले पीपल लोगों को कोई पता नहीं था ये हॉन्टेड है, वो तो आपको क्या पता है हॉन्टेड विलेज है कुलदरा। तो हम जैसे कोई रेगिस्तान में लोग रह रहे थे, उन लोगों ने सोचा ये तो हम लोग विलेज छोड़ करके चले गए, अब हम लोग आके शिफ्ट हो जाएं। तब अनदर पीपल आके कुलदरा गांव में रहना शुरू कर लिया था। तब किसी लोगों की फैमिली सुख चैन से नहीं रह पाई, किसी के 2 बच्चे मर गए, कोई लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए। तब गाँव लोगों ने बैम के लिए हॉन्टेड विलेजेस के अंदर नहीं रह सकते। एक्चुअली कुलदरा का एक पत्थर भी यूज नहीं कर सकते, को गाँव वाले आसपास वाले कुलदरा का पत्थर भी उठा कर गए थे। तब किसी की फैमिली भी नष्ट हो गया था, तब गाँव लोगों ने पत्थर भी वापस ला के डाला। जो भेड़ बकरी चराने आसपास वाले गाँव वाले भी आते थे, उन लोगों ने भी स्प्रिंग किया हुआ है। कुलदरा गांव के अंदर अभी भी लोगों की आवाज़ें बच्चों की आती है, तो इसलिए गांव वाले भी 6:30 बजे के बाद कुलदरा गांव में कोई नहीं रहते हैं। तो छोकरी की आत्मा आगे घूमती है ना, जो घर हॉन्टेड है वो अभी देखते हैं। तो इसी घर में वो नींद वगैरह लेती है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में और उम्मीद करेंगे आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं हूँ राजस्थान में जैसलमेर। अभी मैं जा रहा हूँ कुलदरा, एक गांव है जिसे भूतों का गांव कहा जाता है, जिसमें एक दिन में मतलब रातों रात वहाँ के जितने सारे गांव के लोग तो पूरा निकल गए। तो जा रहे हैं आज उसी को विजिट करने जा रहे हैं। तो सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही अच्छा वाला वीडियो बनेगा, ठीक है। सो प्लीज़ इसको पूरा फुल वॉच करिएगा। चलिए चलते हैं, सामान वगैरह हो चुका है। भैया थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हमारे हाथ में लग गया है चोट, तो एक ही हाथ से पूरा करना है। बाकी हम लोग चलते हैं, हम लोग कुलदरा में घूमेंगे और देखते हैं कैसा सीन हुआ का, है ना। इस समय पहुंच चुका है कुलधरा, देख सकते हैं सामने कुलधरा लिखा हुआ है। और अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं भूतों का गांव कुलधरा कैसा रहता है। इसका भैया कहानी बहुत कुछ सुना गया है, ठीक है। आपको सामने ऐसा बड़ा बड़ा बोर्ड दिखाई देगा लिखा हुआ, तो मुड़ जाना है बस ऐसे। और हमें तो अब ऐसे पधारने का मौका दीजिए इसमें घूमने का, हम तो खुद इतना दूर से आ रहे हैं ना। ना वो तो बात आपकी सही है। हाँ। लेकिन यहाँ भूत देखने की टिकट लगती है 50 गाड़ी के 20 मेंबर के। तो वो तो ठीक है, हम तो कह रहे हैं ना सारे लोग को लिए तो है, बट हम लोग तो साइकिल से कर रहे हैं, आप समझ सकते ना, हैं। आपकी गाड़ी के छोड़ दो, मेंबरों के दे दो ना सर। 20 ना जाओ आप घूम के आ जाओ, बाद 20 रुपए। आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है यार, ये फॉर्च्यूनर है यार। फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर है। अच्छा ठीक। फाइनली हमारी एंट्री इसमें हो चुका है। हमारा ये फॉर्च्यूनर, भैया बोल रहे थे कि ये फॉर्च्यूनर है तुम्हारा। हम बोले ठीक है, बोला फॉर्च्यूनर का 50 रुपये लगेगा, 20 रुपया आपका लगेगा। हम बोले कि हम विदाउट मनी ट्रैवलिंग करते हैं, आप हमारे लिए तो इतना छोड़ो। बोला चलो ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस ये भैया मिले हैं, ये रहने वाले गुजरात के रहने वाले हैं। आप कहाँ से? गुजरात से ना? हाँ। आपका नाम क्या है? प्रथम। कहाँ से गुजरात में कहाँ से बिलोंग करते हैं? वडोदरा। जैसलमेर में एक ही रात में 83 गांव खाली किए थे एक लड़की के लिए कुलदरा के साथ। एक्चुअली जो यहाँ पे बुढ़े लोग, जो पंडित जी जो नहीं चल पाए थे, 50 साल के जो गांव के अंदर जो ऊँट घोड़े उसमें नहीं चल पाए थे, उन लोगों ने कुलदरा गांव के अंदर आत्महत्या कर ली थी। तो उन लोगों के अभी भी कुलदरा विलेजेस के अंदर आत्माएं भटकती रहती हैं। तो एक्चुअली हम जैसे गांव वाले पीपल लोगों को कोई पता नहीं था ये हॉन्टेड है, वो तो आपको क्या पता है हॉन्टेड विलेज है कुलदरा। तो हम जैसे कोई रेगिस्तान में लोग रह रहे थे, उन लोगों ने सोचा ये तो हम लोग विलेज छोड़ करके चले गए, अब हम लोग आके शिफ्ट हो जाएं। तब अनदर पीपल आके कुलदरा गांव में रहना शुरू कर लिया था। तब किसी लोगों की फैमिली सुख चैन से नहीं रह पाई, किसी के 2 बच्चे मर गए, कोई लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए। तब गाँव लोगों ने बैम के लिए हॉन्टेड विलेजेस के अंदर नहीं रह सकते। एक्चुअली कुलदरा का एक पत्थर भी यूज नहीं कर सकते, को गाँव वाले आसपास वाले कुलदरा का पत्थर भी उठा कर गए थे। तब किसी की फैमिली भी नष्ट हो गया था, तब गाँव लोगों ने पत्थर भी वापस ला के डाला। एक्चुअली गौरव तिवारी करके भी आया था, दिल्ली से अपनी टीम लेके आया था, जो पैरानॉर्मल वाले जो नेगेटिव जो केस देखते ना, उन लोगों ने भी कैमरे वगैरह लगाए थे। आगे लड़की का मकान बना है वहाँ पे, तो उनके भी कैमरे वगैरह जले थे, उनके साथ भी घटनाएं हुई थी। उसके बाद कुलदरा गांव में 6:30 बजे के बाद कोई नहीं था इसके अंदर। एक्चुअली हमारा विलेजेस भी 1 किलोमीटर कुलदरा के पास में, जो मेरे गाँव वाले, जो मेरे दादाजी जो भेड़ बकरी चराने आसपास वाले गाँव वाले भी आते थे, उन लोगों ने भी स्प्रिंग किया हुआ है। कुलदरा गांव के अंदर अभी भी लोगों की आवाज़ें बच्चों की आती है, तो इसलिए गांव वाले भी 6:30 बजे के बाद कुलदरा गांव में कोई नहीं रहते हैं। तो इसलिए 200 साल से कुलदरा गांव वीरान पड़ा है। 6:30 बजे के बाद नए टूरिज्म लोगों को लाए,
नहीं गाँव वालों लोगों को पता होता नहीं हॉन्टेड विलेज है। एक्चुअली जिंदल वालों ने यहाँ कैफेटेरिया बनाया था, वो दिख रहा है ना, JSW जिंदल ने कैफेटेरिया बनाया था, वो भी एक रात में पूरा नष्ट हो गया था हम लोगों का भी। तो इसलिए कुल्दरा गाँव में कुछ भी नहीं चलता, इसलिए 200 साल से कोई नृत्य वीरान है ये कुल्दरा गाँव। आया समझ में? तो आप देखना कालू मूवी भी कुल्दरा गांव के ऊपर बनी हुई, जो आप देखना अभी जैसा था CID वाला जो कालू मूवी देखना वो भी कुल्दरा गांव के अंदर बनी हुई है। तो अभी अपन आगे चलते हैं, टेंपल देखते हैं, मेन छोकरी का मकान देखते हैं, जो छोकरी की आत्मा आगे घूमती है ना, जो घर हॉन्टेड है वो अभी देखते हैं। जो अभी अपन खड़े हैं वो वाला जो ये गांव का जो मेन जो मीटिंग एरिया जो बोलते हैं ना गांव के अंदर, जो पंचायत एरिया, ये कुल्दरा गांव का पंचायत एरिया था। और कच्चे धागे भी मूवी यहीं बनी हुई है, जो सैफ अली खान घोड़े लेके भागते हैं, लास्ट वाला शूट देखना वो भी यहीं की है। और कालू मूवी की पूरी हिस्ट्री कुल्दरा गांव के ऊपर ही बनी है। जो गाड़ी का पार्किंग बनाते हैं, 200 साल पहले ब्राह्मण लोग अपनी बैलगाड़ी का भी गैराज और पार्किंग बनाते थे गांव के अंदर। जो ये दिख रहा है पार्किंग था, तो एक बैलगाड़ी इन लोगों की यहाँ कुल्दरा विलेजेस के अंदर रह गई थी, तो कोई खराब थी उस समय नहीं ले जा पाए थे, तो इसको गांव वालों ने हाथ भी नहीं लगाया। बैलगाड़ी भी वैसे के वैसे ही पड़ी उन लोगों की। तो बैलगाड़ी के पहिए भी उस समय लकड़ी के होते थे, पंचर भी नहीं होते थे 200 साल पहले। तो यहाँ से खावा फोर्ट 10 किलोमीटर आगे है, जो यहीं से कुल्दरा गांव में जो बारातें वगैरह जाती थी खावा फोर्ट के लिए, तो ऊँट पे घोड़े पे बैलगाड़ियों में जाती थी। उस समय सबके पास नहीं होती थी बैलगाड़ियाँ, भी किसी किसी लोग बड़े बिजनेसमैन उन लोगों के पास होती थी। तो ये बैलगाड़ी भी उस समय की ओडी में थे, तो इस प्रकार से। और रूप मिट्टी की लकड़ी के डालते थे, मिट्टी की लकड़ी पहले कूल रहती थी, इसलिए इसमें मिट्टी और लकड़ी का रूप डाला हुआ है। तो ये बैलगाड़ी थी उससे की लड़की की, जो लड़की कभी कभी घूमती थी गाँव में, अभी वो लड़की रात में आती है यहाँ पे देखभाल। तो ये जो अंदर का जो आपका वो आंगन बोलते हैं ना, जो मेन चौक ये आंगन था, और ये ओपन रखते थे पहले, लाइट्स वगैरह कुछ नहीं, उजाले के लिए सब ओपन रखते थे। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का पानी भी यूज करते थे मिट्टी के बर्तन में, इसलिए अंदर दिया होता है। तो पहले कपड़ा धोने में नहाने यूज करते थे। बारिश का पानी भी पहले यहाँ पे कमी थी, तो लोग नीचे जमीन में नहीं गिरने देते थे, यूज करते थे। और इनका एक ही रूम्स था, और उसमें जो आपका वो भोरू बोलते हैं ना, जमीन के अंदर जो सोना चांदी कीमती सामान रखते थे, वो इनमें भोरू है, जो लोकर बोलते हैं, जो उसके ऊपर पत्थर का तिजोरी, उसके ऊपर पत्थर का ढक्कन लगा के नींद लेते थे, किसी को पता नहीं चलता था। और आप देख लो ये लड़की रात में इसी घर में वो नींद वगैरह लेती है, ये लड़की का रूम से जो देख लो आप लोग। और वहाँ पे भोरू में मतलब कोई राजा था जैसलमेर का, जिसने किसी लड़की के साथ शादी करने के कारण इस गांव को यहाँ से खाली होके जाना पड़ा, क्योंकि उस टाइम राजाओं का राज था। तो मतलब किसी के साथ भी ज़बरदस्ती शादी करना, किसी के साथ उठाना, ऐसा काम होता रहता था। तो इसकी वजह से इन्होंने अपने एक लड़की के इज्जत के बचाने के कारण 84 विलेज खाली होके यहाँ से पलायन हुए। वो यहाँ से जाके पाली जाके बस गए। तो ऐसा शाप मिला कि इस गांव के अंदर कभी मतलब बसेरा हुआ ही नहीं, जो आज तक उस टाइम से पूरा खाली पड़ा है, जो कभी बस नहीं सकता। ये शापित गांव है। इस गांव के अंदर कोई भी यहाँ पर लोग नाइट स्टे नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं यहाँ पर कई भूतों की आवाज़ ऐसे मतलब महसूस होता है, लेकिन अभी आज तक वालों ने एक ऐसा मतलब रिसर्च किया था जिसके अंदर उनको फील भी हुआ था कि इसके अंदर कोई नेगेटिव एक्टिविटी होती है। राम राम। राम राम। कैसे हो? बढ़िया है। अच्छा, भूत देखा है? हाँ, भूत नहीं है। अच्छा, भूत हमें नहीं देखने को मिला। अच्छा, तो आप मेरे को कोई मान लेना, भूत बड़ा मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ। आप कुल्दरा देख के आए ना? हाँ हाँ। तो ये हॉन्टेड प्लेस है। हाँ। सुबह 8 बजे गेट खोलते हैं, 6 बजे बंद कर देंगे। अच्छा। फिर हम घर चले जाएंगे। हाँ। यहाँ बड़े बड़े भूत रहते हैं। हाँ। हाँ, महसूस होता है। कभी कभार लोग ऐसे अंदर अकेले अंदर 2 बजे के बाद चले जाओगे ना, हाँ हाँ। तो आपको ऐसे महसूस होगा हमारे पीछे कोई आदमी आ रहा है। हाँ। हाँ, सच में यहाँ भूत रहता है? हाँ। अरे बाप रे। सो गाइस देख सकते हैं ये भैया